लेक्चर आप एक बार दोबारा से याद कर लें, है ना। अपन लोगों ने क्या क्या कर लिया था कल के दिन पे। पहले तो मैंने आपको पॉलिनोमियल बताया था, याद है आपको। पॉलिनोमियल में मैंने आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताए थे, याद है। मैंने आपको कहा था पॉलिनोमियल दो तरीके से होंगे, बेसिस ऑफ डिग्री और बेसिस ऑफ टर्म। बेसिस ऑफ डिग्री के अंदर अगर देखा जाए तो कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ट्राइक्वाड्रेटिक, क्विंटिक, याद आ गया। और अगर बाय द ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ टर्म दैट इज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, है ना। फिर आगे पॉलिनोमियल वगैरह वगैरह चलते रहेंगे, याद आ गया। इसके बाद में हम लोगों ने एक और चीज भी देखी थी, मॉनिक पॉलिनोमियल। किसको याद है मॉनिक पॉलिनोमियल, याद है। अच्छा हाँ बताओ क्या होता है मॉनिक पॉलिनोमियल। सही बोल रहा है। जिसका भी लीडिंग कोएफिशिएंट कितना एक, हाँ दैट इज मॉनिक पॉलिनोमियल। अच्छा इसके बाद में अपन लोगों ने क्वाड्रेटिक फंक्शन के ऊपर बात करी थी, है ना भाई। क्वाड्रेटिक फंक्शन, हाँ भाई तुम बताओ ये क्वाड्रेटिक फंक्शन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या फ़र्क होता है। हाँ तुम, हाँ हाँ तुम, हाँ 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 बोल रहे, सही बोल रहे, बोल। हाँ क्वेश्चन ये है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या फ़र्क है। अच्छा और इक्वल टू क्या आएगा फिर। हाँ वो तो इक्वेशन में होता है, और फंक्शन में इक्वल टू में क्या होता है। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ फंक्शन में तो इक्वल टू में जीरो होता है, इक्वेशन में तो इक्वल टू में जीरो होता है, तो फंक्शन में इक्वल टू में क्या होता है। बिल्कुल नहीं, वाई या एफ एक्स नहीं है। अरे y इक्वल टू, बैठो बैठो बैठो, ऐसा कुछ नहीं, मैं तो ऐसे बोल जा रहा था। y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर होते रखा है तो वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और अगर इक्वल टू में जीरो है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बहुत सिंपल है ना। अच्छा अगला पॉइंट, जीरोज और रूट्स में कोई फर्क है ना। आगे बात करते हैं फर्स्ट डिग्री ऑफ अलजेब्रा, फर्स्ट फंडामेंटल रूल ऑफ अलजेब्रा याद है आपको। जितना डिग्री होगी उतना उतने जीरोज होंगे, है ना। अच्छा फिर हम लोगों ने आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करी थी क्या। मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सिर्फ दो बातों पे दिमाग लगाएं, एक ए पर और एक वर्टेक्स पर। नहीं याद आया, आपकी याददाश्त बहुत खराब है ना। इसे याद करके आया करो आप, ऐसा नहीं चलेगा, नहीं तो फिर पता चला तीसरे लेक्चर तक पहुंचेंगे पहला मिस खत्म, ठीक है। फिर पहले को सिर्फ एक ही जना याद रखेगा मैं, ये गलत हो जाएगा फिर। हाँ तो बताओ तुम वर्टेक्स कैसे निकालते हैं। डिवाइड निकालेंगे, इक्वल टू जीरो करेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू को फंक्शन में पुट करेंगे, वाई की वैल्यू आ जाएगी, उससे हमारे पास एक्स और वाई दोनों आ जाएंगे। याद आ गया, ठीक है ना भाई। ये कॉर्नर, हाँ तुम नहीं उधर पीछे वाला कॉर्नर, हाँ नहीं उधर वाला, तुम्हारे आगे वाला कॉर्नर। हाँ ये क्या बोल रहा था, वर्टेक्स कैसे निकालते हैं। उसके बाद क्या होगा, एक्स की वैल्यू को वाई में पुट कर देंगे, ठीक है। उससे क्या आ जाएगा, वाई की वैल्यू आ जाएगी, फिर हमारे पास एक्स और वाई दोनों आ जाएंगे। बैठो, सही है। कॉन्फिडेंस के साथ बोला था, अगर पता है तो, नहीं पता है तो आपको वैसे ही, आपको कितनी भी कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा, आपको पता है घबराहट होनी है, ठीक है। तो उस समय भी कॉन्फिडेंस के साथ आप ये बोल दो कि नहीं पता, वो भी ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, वही जो हकलाने को होता, सुनना। चलें आगे। कल के दिन पर हम लोगों ने ग्राफ बना लिए थे क्या, मैं वो शायद काम देके गया था, दो का ग्राफ किसी ने बनाया क्या। एक बार जरा दिखाएं क्या क्या था ग्राफ में। एक मैंने आपको दिया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, है ना भाई। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का ग्राफ, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का ग्राफ। हाँ भाई तुम बताओ, हाँ तुम क्या, हाँ क्या बन गया क्या ग्राफ। वर्टेक्स कितना है बेटा, फटाफट बोल। कॉमा
4 तो नहीं ना, देख के बोलना, तेरे रट्टा को थोड़ी ना है, देख के बोल दे, कभी निकल ही नहीं देना। तो पड़ोसी बता देगा ना तुम्हारा। थ्री बाई फोर सही कह रहे कि -1/2 3/4 अपवर्ड या डाउनवर्ड? अपवर्ड पक्का? अच्छा अगला मैंने आपको बताया -2x² + 4x + 3, हाँ या ना? -2x² + 4x + 3 यही है ना? डाउनवर्ड की अपवर्ड? इसका वर्टेक्स, तुम तो बैठो ना, तुम तो बैठो। हाँ भाई इसका वर्टेक्स कितने लोगों का आ गया? कितना आ गया? 1 and 5। ठीक है तो 1,5 से डाउनवर्ड बन गया, सही भाई। अच्छा चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। ठीक है तो अपन ने काफी हद तक कंट्रोल मार दिया है। ठीक है जो अपने को लगता है पहले दिन में तो हमने बहुत अच्छा काम कर लिया। ठीक है पहले दिन में बहुत अच्छा नहीं, बहुत ज्यादा अच्छा हो गया कुछ। ठीक है अब बस इसी रूट पे चलते रहे आप चुपचाप, तो देखें कहाँ पहुंचते हैं। चलते हैं अपन लोग आगे, है ना भाई? हाँ भाई अगला टाइटल है हाउ टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। मैं इसमें कोई थ्योरी नहीं लिखाऊंगा, ठीक है सीधा एग्जांपल और काम खत्म। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया x² - 3x + 5, देख लिया आपने। अगर मान लीजिए मुझे इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो सबसे पहले x² का कोफिशिएंट 1 कर दो। कितना कर दो? x² का कोफिशिएंट, और बाई चांस x² का कोफिशिएंट 1 ही है। अरे देखो ना x² का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। x का कितना है? x का कितना है? -3। इसमें कांस्टेंट टर्म कितनी है? 5। ये तो पता चलता है ना, ABC तो ढूंढ लेते हो या नहीं? तो इसका कांस्टेंट x² का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। फिर x के कोफिशिएंट पे नजर डालो, x का कोफिशिएंट, इसमें कोफिशिएंट सिर्फ 3 है, साइन नहीं बोल रहा। x का कोफिशिएंट कितना है? 3 का आधा सोच लो, 3/2। जैसे ही आपके दिमाग में 3/2 आए, खटखट x माइनस है तो -3/2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस, फिर वापस 3/2 का होल स्क्वायर, और 5 का क्या होगा? वो आ गया, हो गया परफेक्ट स्क्वायर तैयार। दोबारा बोलता हूं, ठीक है ना? एक बार और देखिए। मान लीजिए मेरे को किसी ने दिया x² + 17x + 2 या -2। सपोज किसी ने ऐसा दे दिया। कांस्टेंट को अपने दिमाग से निकाल दो, कांस्टेंट बोले तो -2 अपने दिमाग से निकाल दो। x² का कोफिशिएंट कितना? 1 कर दो, वो तो है ही। फिर x का कोफिशिएंट कितना? 17, उसका आधा सोच लो। आगे क्या है? प्लस, अरे प्लस है ना, प्लस, तो तुरंत लिख दो x + 17/2 का होल स्क्वायर -17/2 का होल स्क्वायर -2 वापस जिंदा। बस और कुछ नहीं करना। जिनको ये बात थोड़ी बहुत समझ में आ गई कि करना क्या है, वो एक बार दोबारा से समझ लें, ठीक है? कुछ लफड़ा नहीं है क्या नहीं? जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे को दिया y = में x² + 5x + 6। सर इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाओगे? x² का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 5, उसका आधा सोच लो 5/2। तुरंत देख लो x प्लस है तो प्लस 5/2 का होल स्क्वायर -5/2 का होल स्क्वायर + 6। क्या ये बात समझ में आ गई? बस क्वेश्चन खत्म। आ गया परफेक्ट स्क्वायर बनाना। जिन्हें थोड़ा बहुत आ गया वो अब अगला स्टेप सीख लें। मान लीजिए सर अगर यहाँ पे 3x² -7x + 4 होता, फिर क्या करते सर? आप पहले 3 कॉमन लेता, 3 के कॉमन लेते हैं, x² - 7/3x + 4/3 होता। क्या ये बात पकड़ में आ रही है? तुरंत दिमाग लगाइए, x² होते ही x पे नजर डालिए। x का कोफिशिएंट 7/3, उसका आधा सोच लो 7/6, सही है ना? अब खटक से अपना आंसर क्रिएट करो। x माइनस है तो -7/6 का होल स्क्वायर -7/6 का होल स्क्वायर प्लस 4/3, और बाहर सर 3 का क्या होगा? वो बाहर ही है। परफेक्ट स्क्वायर तैयार। कोई मुश्किल? कर सकते हैं आप? आ गया आप? हाँ या ना? सही है ना? बस 3 एग्जाम्पल कॉपी कर लें। ये एग्जाम्पल ही थ्योरी है, ठीक है? लोग बहुत थ्योरी लिखाते हैं, इसमें बेवकूफ़ी करते हैं, बाद में बच्चे को 3-4 स्टेप में कुछ याद नहीं रहता बेचारे को, सीधी बात। और जिसने एक बार तैयारी कर ली उसको सब याद रहता है, सब।
अब आप अपनी तरफ से कॉपी के पीछे कहीं जा करके मुझे इसको करके दिखाइए। y इक्वल टू में 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 करके बताइए इसका परफेक्ट स्क्वायर तैयार। कितने लोगों का बन गया? बन गया। पहला काम क्या करना है? 7 कॉमन ले लिया, पीछे बनाना x स्क्वायर माइनस 5/7x प्लस 9/7 है ना भाई? मदन क्या करना बता? हाँ हो गया। अरे करना क्या है? हाँ ये तो बता ना आप क्या परफेक्ट। हाँ नहीं एक सेकंड आप ये मत कीजिए ना। तू कब से गड़बड़ाने लगे, तेरी रिदम कब से खोने लगे हैं? किया ही नहीं देना ये, थोड़े कहने को नहीं कहता। ये तो मैंने साथ ही तो कॉमन लिया अभी तक, एक्स और कोफिशिएंट 1 करा है। दूसरा स्टेप क्या था? अरे इसको बोलने देना। हाँ अरे ये नंदन हमारे बीच में नंदन है ना, आड़ा दौड़ी देखता हूँ मैं। हाँ सेकेंड स्टेप क्या करना था? x का कोफिशिएंट 1, फिर क्या करते हैं देख लेना तू आराम से, ठीक है उठे। करते क्या है? कॉर्नर गजब कर रहे हैं। हाँ 14 चल रहा भैया, उसका तो मैं कारण बता सकता हूं इसके कॉमा में जाने का। ये आपको हल्का लग रहा है लेकिन ये हल्का नहीं है। हाँ ये भी कॉमा में है, मुझे पता है ये बात। हाँ भाई कॉर्नर नहीं, ये नंदन के पीछे वाला। हाँ क्या करते हैं? पहला काम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, सेकंड नहीं कोई 5/7 का स्क्वायर नहीं। क्या कर रहे हो? हाँ अरे ये तो अच्छा हुआ तेने एक अच्छी चेन चालू करा दी, ये तो लाइन के अंदर मिलते चले गए। बस समझ में आ गया, बैठ जाओ तुम भी। क्या कर रहे हो? हाँ सारे लाइन के अंदर बिल्कुल गधेड़े ही हो गए क्या? हाँ जिस पे हाथ रख रहा हूँ वही एकदम चमकता हुआ निकल रहा है। हाँ तुम बता दो। इसका आधा करेंगे, इसका आधा 5/14, फिर लिखेंगे x माइनस 5/14 का होल स्क्वायर माइनस 5/14 का प्लस में 9/7। नहीं है ये हुआ परफेक्ट स्क्वायर दिया। मैं उस पर हाथ ही नहीं रख रहा था, मैं सनी पे हाथ नहीं रख रहा था, मैं जान के नहीं रख रहा था। पता है मेरे को पता था ये कर लेंगे। पता नहीं ढक्कन ही है, ठीक है। हाँ भाई क्या है? फिलहाल मैं आपको बता देता हूं, ये इतना कहना काफी नहीं है, अभी इसमें एक और काम बाकी है, इसकी सफाई। x माइनस 7/6 का होल स्क्वायर आप पकड़ गए। आप में से कई लोगों को अच्छे से पता होगा, ये लिखा हुआ 49 डिवाइड बाई 36, सही है ना? प्लस के अंदर ये लिखा हुआ है 4/3, ये तो पता ही होगा, ठीक है। तो माइनस का ये और 4/3, एलसीएम विल बी 36 इटसेल्फ। ऊपर की तरफ माइनस का 49 हो गया, 3 से गया 12, 12 इंटू 4 हो गया 48, सही कि नहीं? तो ये फाइनली गया माइनस का 1/36, दैट इज माइनस 1/6 का होल स्क्वायर। नहीं है तो अगर ढंग से देखा जाए तो एक कदम और चला जा सकता था, अभी एक कदम और चल सकते हैं 3 की वापस मल्टीप्लाई करके, लेकिन आ चुका है, आंसर आ चुका है। दुनिया में हर एक जना मान लेगा इस जगह आकर के कि नहीं आंसर आ गया, यहाँ पे भी मान लेगा वो, ठीक है ना, कि किसी ने परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट कर दिया है। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है ना? तो दूसरा काम ये था। हाँ भाई अब जिन्हें ये बात समझ में आ गई कि हाँ सब करना क्या है, उनके लिए अगला पॉइंट है सोचने का। राइट है? देखें आप कैसे सोचते हैं।
ठीक है, आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है अब की बार इसका। बनाइए परफेक्ट स्क्वायर और देखिए आपको क्या सरप्राइजिंगली मिलता है। करो करो, बनाइए परफेक्ट स्क्वायर इसका। पहला काम हो गया। पहला काम क्या था? एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1, ए कॉमन ले लो। ए कॉमन लेते तो 0 में चला जाएगा, रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। फिर सेकंड जॉब, एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ सोचो, बोलो कितना? b अपॉन 2a। क्या लिखूं? x प्लस प्लस है ना बीच में, प्लस b बाई 2a का माइनस में b बाई 2a का होल स्क्वायर, सही है ना? प्लस के अंदर कितना इज इक्वल टू में कितना 0। ये कितना लिख दूं? x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस, अच्छे अच्छे बच्चे जानते हैं b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, और प्लस के अंदर ध्यान से प्लस में मैं इसको लिख सकता हूं प्लस में 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ये क्या कर दिया? सोच लो आप, जिन्हें पता है कैंसिल आउट कर सकते हैं कर लें। क्या आपको पता है 4 से 4 कट जाएगा? नहीं पता। और a से क्या बच जाएगा नीचे? c बाई a। ऊपर क्या बचा था? c बाई। तो ये लिखना क्या गलत है? अब बताओ जल्दी से, एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम 4a स्क्वायर। अगर मैंने 4a स्क्वायर एलसीएम ले लिया तो ऊपर आएगा b स्क्वायर माइनस या प्लस? माइनस। कारण बताओ क्यों माइनस? सोच लिया खोलते ही वापस प्लस बनेगा? नहीं है। अरे अगर आपने इसे खोल दिया तो प्लस नहीं बनेगा क्या? अरे माइनस माइनस प्लस, क्या बिल्कुल ही खत्म है क्या खेल? इज इक्वल टू कितना? 0। और यहाँ पे तो किसी का होल स्क्वायर चल रहा है। अगर आपने से किसी को बुरा ना लगे तो ये इक्वल टू, इसको उधर ले जाऊं। अगर मैं इसको उधर ले गया तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। यहाँ पे हो चुका है x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। क्या यहाँ तक की बात समझ में आई? लेकिन आप में से कई लोग जानते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac को प्यार से d बोलते हैं। पक्का है क्या? सोच लिया आपने? तो ये लिखा हुआ है d अपॉन 4a का स्क्वायर, d अपॉन 4a का स्क्वायर, d अपॉन 4a स्क्वायर। पक्का? अब एक और बात पे भी दिमाग लगाना है, क्या मैं इसे अंडर रूट d बाई 2a का होल स्क्वायर बोल दूं? श्योर? ये बना हुआ है मेरे लिए x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। अब मैं दोनों के स्क्वायर हटाना चाहता हूं। क्या आपको किसी को पता है कि जब दोनों साइड्स के स्क्वायर हटते हैं तो प्लस माइनस लग जाता है? पता है ये बात? अगर मैंने हटा दिए दोनों साइड के स्क्वायर तो ये हो जाएगा x प्लस b बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट d बाई 2a। क्या आपको लगता है आप किसी फार्मूले की तरफ बढ़ गए? अगर मैं b बाई 2a को उधर भेजता हूं तो माइनस का, और एलसीएम कितना आ गया? इसका भी 2a, इसका भी 2a, तो एलसीएम विल बी 2a। फाइनली यू विल गेट माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d। पक्का? जहां पे d क्या चीज है साहब? b स्क्वायर माइनस 4ac। ये बात समझ में आई? तो अपने पास में ये याद है अपने से किसी को क्या चीज है? क्या? श्रीधराचार्य। यही तो है, ठीक है ना? श्रीधराचार्य। फॉर्मूला। तो आप में से कईयों को समझ में आ गया कि परफेक्ट स्क्वायर तो हमें इसका भी बनाना पड़ सकता है, बी और ए में भी खेल सकता है कोई। पॉइंट नंबर 4, हो गया? याद है आपको? अगर मैं अगले पॉइंट के बारे में बात करूं तो शायद आप में से कई लोग जानते हैं, मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास में 3 मेथड होते हैं। पहला, स्प्लिटिंग मिडल टर्म। क्या आपको याद है? स्प्लिटिंग मिडल टर्म। अच्छा, दूसरा मेथड अगर किसी बालक को याद हो तो वो भी अच्छा लगेगा। सेकंड मेथड कौन सा है साहब? कंप्लीटिंग। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही शब्द को यूज करा है। इसका मतलब आपके जो पिछले टीचर रहे वो बहुत अच्छे से आपको समझाए, मतलब उन्होंने ढंग से पढ़ा लिया। कंप्लीटिंग
स्क्वायर, याद है? और ये हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर ही यूज करा है कि नहीं? हालांकि कंप्लीटिंग स्क्वायर से विल गेट ए रिजल्ट जिसका हम लोग आने वाले टाइम में यूज करेंगे, और दैट मेथड इज श्रीधराचार्य। अब ये रह गया। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अब हमारे पास 3 मेथड हो गए। हालांकि इट इज वन एंड सेम, लेकिन इससे लंबा रास्ता पा करके जाने से अच्छा है इस पे पहुंच जाओ डायरेक्ट, क्योंकि रिजल्ट निकल चुका है। आप डायरेक्ट अब इसको यूज करते जाओ, ठीक है? आने में मतलब इसको कुछ लोग विटास थ्योरम भी बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना? क्योंकि जो पता ही है, जब अंग्रेजों ने हमारे पे रूल किया तो उन्होंने सिर्फ यहां से हीरे मोती ही नहीं उठाए, बाकी वो कागज पत्र भी उठा लिए जिनमें हमारा सारा ज्ञान छुपा हुआ था, ठीक है ना? तो जितने भी मेथड्स थे, 0 पॉइंट वगैरह वगैरह, जो कुछ हमने सर्च किया था, सब कुछ, सारे मैथ्स के जितने पेपर थे, है कि नहीं, वो सब लोग वहां ले गए और उनको जैसे जैसे स्टडी करते गए, ठीक है, उसको कन्वर्ट करा करके अपने नाम से पब्लिश कराते गए। नहीं, क्या आपको पता है माइकल जैक्सन, माइकल जैक्सन याद होगा आपको, ठीक है? वो ब्लैक था, ठीक है भाई? तो क्या है, फिलहाल इससे हमारे को एक और बात पता चलती है कि x इक्वल टू में मेरे पास में -b प्लस अंडर डी बाई 2a आ रहा है, और एक मेरे पास -b माइनस अंडर डी बाई 2a आ रहा है। क्या आप ये बात समझ गए? अच्छा, x की कितनी वैल्यूज हैं? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए x की 2 वैल्यूज हैं। एक वैल्यू का नाम अल्फा रख दें और दूसरी वैल्यू का नाम बीटा। तो ये वो 2 वैल्यूज हैं जिनको रखने पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जनरेट हुआ है, तो इनको वापस रखने पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। एंड दीज 2 वैल्यूज आर नोन एज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना? सो हियर अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको क्या करना है वो भी बताता हूं। सभी के पास प्रेलैप्को है, हाँ या ना? जिनके पास भी प्रेलैप्को वो पेज नंबर 35, मैं 1 मिनट दिखा देता हूं आपको, है ना? अभी मिल जाएगी, मिल गई? लो देखो, मैं निकाल देता हूं, ठीक है? वैसे तो पुराने उसमें तो पेज नंबर 35 पे काम हो जाता था, पेज नंबर 35 पे इनइक्वालिटी आ गई है इसमें तो, ठीक है? पीछे चलते हैं थोड़ा, पेज नंबर 27, ये ब्लू वाले का तो, ठीक है? दिख गया आपको? बिल्कुल। अगर आर्टिकल नंबर की बात करिए तो आर्टिकल नंबर अभी पीछे होगा इसमें कहीं, 1.4, पेज नंबर 27 के आसपास ही मिल जाएगा, नहीं है? आर्टिकल 1.4 इसको मिल गया, 25 पे, इसका 25 पे है। क्वेश्चन नंबर मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर मेरे को चाहिए इसके बाद में 26 है, 26 और उसके आगे के क्वेश्चन, समझ रहे हैं आप? 26 और उसके आगे के क्वेश्चंस। अब हमारे को सबसे पहले इन पे काबू करना है, 26 से लेकर के और तकरीबन 19 से खींचते जाएंगे 63 तक। अभी नहीं करना, ये अभी 1-2 दिन के अंदर अंदर हम पहुंच जाएंगे यहाँ पे। मैंने 2 लेक्चर के अंदर हम लोग ये कर लेंगे, फिर हमारी शीट हमारे लिए कुछ नहीं है, फिर हमारी शीट की स्टार्टिंग हो जाएगी। हालांकि शीट भी बहुत पैरेलली चलानी पड़ेगी, बट बेसिक क्वेश्चन यहाँ अवेलेबल है। आपको पता ही है कैसी बुक है, जिन्होंने ये करी है वो अच्छे जानते हैं कि जो ये कर लेता है वो सिखा देती है, ये सिखा देती है, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम बुक्स वन ऑफ द बेस्ट होती हैं, जिनके सॉल्यूशन नहीं होते वो बेस्ट होती है, वो सिखाती हैं असलियत में। सॉल्यूशन वाली बुक्स नहीं सिखाती, सॉल्यूशन वाली बुक्स तो हेल्प करती हैं कंफ्यूज करने में, क्योंकि उसमें अपन सीखते थोड़ी ना, अपन फट से नहीं सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है? तो आप ट्राई कर लेना, बहुत अच्छी की बुक है ना, ट्राई कर लेना ये भी। एनीवे, अब आ जाए इस पे, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ भाई, अगले पॉइंट पे आ जाओ। अब बस फटाफट आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? हमने अब तक स्क्वायर करना सीख लिया, ये सीख लिया। नेक्स्ट पॉइंट है मेथड्स टू सॉल्व। इसके बाद में रिलेशन बिटवीन, अगला टाइटल डालिएगा, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। हाँ भाई तुम बताओ, ये कोफिशिएंट्स क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? नहीं, पीछे वाला, हाँ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेटा कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? नाम बोल दो, बैठ जाओ, तुम्हें पता है? बैठ जाओ बैठ जाओ, कोई बात नहीं। हाँ तुम्हें पता है? अरे तू सही बोल रहा है, लेकिन मतलब तू बहुत सही बोल रहा है, तेरे को पता नहीं है, लेकिन तू सही नहीं बोल रहा। मतलब मैं कैसे बताऊं तू सही बोल के भी सही नहीं बोल रहा? चित्रांक तू बोलेगा ABC, वो A0 A1 A2 जैसा कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहां पहुंच गया। क्या आपको पता है कोफिशिएंट बोले तो ABC, रूट्स बोले तो अल्फा बीटा? कितने लोगों को ये याद है कि अल्फा बीटा और ABC में कुछ रिलेशन आपको 100% पता है, जिनमें से पहले का नाम है सम ऑफ रूट, बोले तो अल्फा प्लस बीटा, दैट इज माइनस बी बाई ए। एक मिनट के लिए माइनस बी बाई ए के लिए एक बार जरा जल्दी सोचिएगा, ये अल्फा ये बीटा है। देखिए आपको अगर मैं वाकई में इन दोनों को जोड़ देता हूं तो अल्फा प्लस बीटा करते ही आपको पता है एलसीएम कितना आएगा? 2a, तो एलसीएम विल बी 2a। ऊपर की तरफ दोनों का एलसीएम तो सेम है, तो माइनस बी प्लस रूट डी माइनस बी माइनस रूट डी, ऐसा करते ही रूट डी कट गया, माइनस टू बी डिवाइड बाई 2a, कैंसिल आउट करके क्या बचा? मतलब सही है भाई, ये तो हम भी कर लेते, सही है, अब तक अपन रटते आ रहे थे। इसका मतलब ये कि ये वाकई में माइनस बी बाई ए। अच्छा दूसरा काम, प्रोडक्ट ऑफ रूट। अगर आपको याद हो प्रोडक्ट ऑफ रूट इज नोन एज अल्फा इनटू बीटा एंड दैट इज सी बाई ए। मैं नहीं चाहता कि आपको मतलब बहुत ज्यादा प्रूफ में जाए, लेकिन फिर भी बुरा क्या है? अगर आपको पता है तो बुरा क्या है? आप सोचो जरा, अगर कभी किसी बालक ने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, सपोज लेट से किसी ने वाकई में इनकी मल्टीप्लाई कर दी, तो आप में से कितने लोगों को पता है नीचे का प्रोडक्ट क्या होगा? डिनोमिनेटर को बोलो आप 4a स्क्वायर। गुड, तेज सोचो, 4a स्क्वायर। कितने लोगों को आइडिया पड़ रहा है? ऊपर फार्मूला है a माइनस बी, है ना? उल्टा बोलता हूं, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a से माना मैंने तो माइनस का बी स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बोले तो रूट डी का स्क्वायर। श्योर है भाई? ये रूट से ही हटा दूं, फाइनली मेरे पास रह गया बी स्क्वायर। सोचो माइनस डी स्क्वायर, डी स्क्वायर बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में नीचे कितना? 4a स्क्वायर कर दूं, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस 4a से कैंसिल आउट कर दूं, फाइनली रह गया c बाई ए, वो भी माइनस माइनस प्लस का। इसका मतलब ये वाकई में c बाई ए बनता है। क्या ये बात पकड़ना है? ठीक है ना? अच्छा प्रोडक्ट ऑफ रूट। तीसरे नंबर पे आता हूं, थर्ड नंबर पे इट इज डिफरेंस ऑफ रूट। कोई मेरे को बताएगा डिफरेंस ऑफ रूट को कैसे पढ़ते हैं? हाँ आपको तो बहुत आगे का भी ध्यान है। डिफरेंस ऑफ रूट को पढ़ते हैं मॉड अल्फा माइनस बीटा। डिफरेंस ऑफ रूट का मतलब होना चाहिए था अल्फा माइनस बीटा। कितना होना चाहिए था? क्योंकि अल्फा में से बीटा घटा तो डिफरेंस आ गया, नहीं है? अल्फा में से बीटा घटा दीजिए, डिफरेंस आ गया। लेकिन एक बच्चा खड़ा हो गया, सर बीटा में से अल्फा घटा सकते थे, क्योंकि आप तो रूट का डिफरेंस बोल रहे हो, तो आपको कैसे पता अल्फा में से बीटा घटाऊं या बीटा में से अल्फा घटाऊं? तो मैंने इस पूरे झंझट से बचने के लिए क्या किया? मॉड लगा दिया, क्योंकि मॉड में दोनों छुपे हुए हैं। याद है आपको? मॉड से एक बार या तो एजिटेज निकलेगा या फिर माइनस के साथ निकलेगा। नहीं याद आया? तो इसका मतलब या तो अल्फा माइनस बीटा निकलेगा या बीटा माइनस अल्फा। तो मेरे पास दोनों केसेस इसमें छुपे हुए हैं। लेकिन मेरा ज्यादा याददाश्त है, मैं आपको एक बात और बता देता हूं, जैसे अंडररूट का इलाज स्क्वायरिंग है, अंडररूट का इलाज स्क्वायरिंग है, वैसे ही मॉड का इलाज भी स्क्वायरिंग है। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि अगर मैंने इसका स्क्वायर करा तो मुझे अच्छे से पता है कि इसका स्क्वायर विल बी सिंपल अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। लेकिन ये बात हमने 10th में सुनी है कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सही है, इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। सुना है क्या? ये बात आपको पता है? नहीं पता? अच्छा जल्दी से एक और बात बताइए, कितने लोगों को ये भी पता है कि मॉड एक्स बराबर अंडररूट एक्स स्क्वायर? याद आया? मॉड एक्स की वैल्यू कितनी होती है? अंडररूट एक्स स्क्वायर। तो मुझे ये भी समझा दो कि फिर मॉड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडररूट अल्फा माइनस बीटा का, इसका मतलब अंडररूट के अंदर इट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा लिख दो। सही है? अब मुझे ये भी समझाइए कि अगर बाय द वे अंडररूट तो ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस बी बाय ए, स्क्वायरिंग बोलिए, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, माइनस में 4 सी बाई ए, एलसीएम बोलो, एलसीएम कितना? ए स्क्वायर। ऊपर की तरफ क्या बनेगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैं भूल गया बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है? डी। तो दैट इज अंडररूट डी। क्या आपको ऐसा लगता है कि अंडररूट में ए स्क्वायर
अंडर रूट तोड़ के बाहर आ जाएगा ए। तो फाइनली अल्फा माइनस बीटा का मॉडुलस इज इक्वल टू रूट डी बाई ए। ये अपने को ज्यादा याद रखना है ना। तो अपने पास में कुछ नई नई चीजें आती आ रही हैं, इकट्ठे करते चले, ठीक है ना भाई। सब काम किए हमारे। हाँ भाई, आप मुझे बताने वाले हैं, है ना। पहला क्वेश्चन है फाइंड 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। करिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये इक्वल टू में लेते ही एलसीएम ऊपर की तरफ, अल्फा प्लस बीटा की जगह अपॉन में नीचे, फाइनली आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 बीटा क्यूब। मुझे पता है आपको कहां तकलीफ आई होगी। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एलसीएम के टाइम पे अल्फा बीटा का होल क्यूब बन गया, या बन गया होगा अल्फा क्यूब प्लस, आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब याद नहीं है, मतलब जिनको याद नहीं है उनका ही रुका है, बाकी तो कोई रुकने वाला है नहीं अपनी इच्छा से। किसी को अल्फा ए क्यूब प्लस बी क्यूब याद हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये याद कर लो, अपॉन में अल्फा बीटा का होल क्यूब। अब अल्फा प्लस बीटा की जगह आप कितना लिखोगे, माइनस बी बाई ए का होल क्यूब लिख दो। क्या मैं डायरेक्टली लिख दूं इतना? नहीं है ना। माइनस में 3 अल्फा बीटा की जगह माइनस का 3 सी बाई ए, इंटू में इसकी जगह कितना लिख दूं, माइनस का बी बाई ए, पक्का। अपॉन में नीचे की तरफ कितना होना चाहिए, अल्फा बीटा की जगह सी क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब। अच्छा, कईयों को ये पता है बहुत अच्छे से कि ऊपर का एलसीएम ले लेते हैं अपन, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये ए क्यूब है और ये ए, एलसीएम कितना होगा ए क्यूब, एलसीएम मैंने ले लिया ए क्यूब, ए क्यूब एलसीएम लेते हैं माइनस का बी क्यूब प्लस 3abc, श्योर। अपॉन में नीचे की तरफ बन गया सी क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल आउट हो गया, राइट है। फाइनली मेरे पास में रह गया 3abc माइनस बी क्यूब डिवाइड बाई सी, कौन माइनस क्या होगा, ये हाँ वो तो बराबर है, लेकिन माइनस क्या होगा ये पूछ रहा हूँ मैं। 3abc माइनस बी क्यूब डिवाइड बाई सी क्यूब, ये मेरा आंसर हो गया। नहीं, देखिए साहब अगले पे आता हूं, ठीक है। जिन लोगों ने बना लिया बेहतरीन, जिनसे नहीं बना वो और फटाफट से अपने आप को राइज अप करे भाई, फटाफट, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट और दे रहा हूं, ट्राई कर लेना आप। अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा करके बताइए। बाकी लोगों का इस बार भी नहीं बना, मैंने आपके लिए दोबारा क्वेश्चन बना दिया। एलसीएम कितना है, ऊपर क्या बना, प्लस बीटा क्यूब, वही तो पिछला वाला ही तो है, अब क्या बचा, आप दोबारा करा के क्या आनंद पार प्राप्त कर लें, ठीक है। 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, अपॉन में नीचे कितना, अल्फा बीटा, सही है। पुट द वैल्यू गेट योर आंसर योरसेल्फ। अब तो कर लोगे भाई, इतना तो करना ही चाहिए आपको, हालांकि मेरे को तो जबरदस्ती इसका आना पड़ गया। अच्छा खैर, एनीवे अपन 10th पास आउट है, ठीक है, तो आपको इसके आगे की भी चीजें पता है, इसलिए मैं उस पर जा रहा हूं, ठीक है ना भाई। अगला पॉइंट है मेरा अगला पॉइंट है ना, फॉर्मिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रूट्स आर गिवन। क्या आपको ये बात पता है कि अगर मेरे पास में इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट्स अल्फा कॉमा बीटा, कोई मेरे को बताएगा अगर मेरे पास में, अगर किसी ने बोल दिया कि आपके पास में रूट अल्फा और बीटा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, कितनों को पता है, 1 2 3, बहुत सारे बच्चे होते हैं भाई, ये तो बहुत आसान काम है, 10th में बोला जाता है क्या होगा। हाँ बताओ बेटा, सम ऑफ रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। बैठो, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, किसी को याद है, सही है क्या, पता था ये बात या नहीं पता, पता था, अरे भूल गया, एक अलग स्टोरी है, पता तो था ना, या सुना नहीं है। अच्छा दोबारा सुन लेना, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा हैं, देन
बड़े ध्यान से सुनना है भाई। देन ax स्क्वायर, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कैन बी रिटन, है ना, कैन बी रिटन एज x माइनस एल्फा इंटू x माइनस बीटा इक्वल टू 0। अगर कभी भी अल्फा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक के रूट हैं तो उसे ऐसे लिखा जा सकता है। लेकिन आप सोच रहे होगे कि सर मैंने ये नहीं बोला था। आपको नहीं पता, जिस दिन आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स स्क्वायर बनेगा, x इंटू ये दोनों मिलके माइनस का बीटा x बनेंगे। नहीं, आप मल्टीप्लाई कर ही नहीं रहे। इनकी मल्टीप्लाई बोलो माइनस बीटा x, इनकी मल्टीप्लाई बोलो माइनस अल्फा x। दोनों में से कॉमन क्या है? माइनस एक्स। अंदर क्या बचेगा? अल्फा प्लस बीटा। वापस बचा अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अब इन दोनों की मल्टीप्लाई अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। नहीं है, इसका मतलब ये वही है जो ये बच्चा बोल रहा था। क्या आप में से सभी को पता है कि ये सुना हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट? अभी भी नहीं सुना? ये सुना है, लेकिन इससे ऊपर वाली बात थोड़ी सी शायद आपके लिए नहीं है। सही है ना, क्योंकि बेसिकली चीजें यहीं से आई थी। ठीक है, एक बार आप यहां तक लिख लें, फिर आगे चलता हूं मैं। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट आता हूं, एंड दूसरा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज इट इज ए रिमार्क फॉर क्वाड्रेटिक फंक्शन। For quadratic function y is equal to ax square plus bx plus c, zeros are alpha and beta। एक मिनट के लिए थोड़ा आपको बीच में से उठा रहा हूं वहां से लिखने के दौरान। आप में से कितने लोगों को ध्यान है कि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है और ये क्वाड्रेटिक, ये तो पक्का हो गया। उसमें जो रूट्स होते हैं वो अल्फा बीटा रूट्स कहलाते हैं। यहाँ अल्फा बीटा क्या कहलाएंगे? तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अब की बार बिल्कुल वैसे ही काम होगा। अब की बार मैं कैसे लिखूंगा इसको? y इक्वल टू, इस बार अगर मुझे पता चल गया कि किसी क्वाड्रेटिक फंक्शन के रूट अल्फा और बीटा हैं तो मैं इसको अगर बाय द वे इसके जीरोस की टर्म में लिखूंगा तो वही लिखूंगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। बस फर्क क्या होगा, उसमें आगे a नहीं था और इसमें आगे a होगा। क्योंकि अगर उसके आगे a होता भी तो थोड़ी देर बाद में आप a को 0 में भेज देते। बात समझ में आ गई? तो याद रखना, क्वाड्रेटिक फंक्शन की दुनिया में a रहता है और उसमें a नहीं रहता। ये बहुत काम की चीज है, ये बहुत मल्टीपल यूजफुल है। ठीक है, अभी आने वाले टाइम में हम लोग यूज भी करेंगे। क्वाड्रेटिक फंक्शन में a होगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a नहीं होगा। ठीक है, अब मैं उस जगह पहुंच रहा हूं जहां पे धीरे धीरे आप पहले पहुंच चुके हैं। ठीक है, फटाफट चल रहे हैं हम लोग। पहले आप एक क्वेश्चन करके बताइए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -5,2 फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कर लेंगे, जैसे ही आपका आंसर आता है हाथ खड़ा कर देना। क्या अगर आपके पास रूट्स अवेलेबल हैं, क्या आप मेरे को इक्वेशन बता सकेंगे? एक मिनट करने दो, है ना? हाँ बिल्कुल सही सोचा था, एकदम बराबर 1 लाइन में आंसर दिए थे मेरे को। पता है क्या जवाब है? पहला जवाब आया मेरे पास में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी x + 5 इंटू x - 2 = 0। बात ही खत्म हो गई। आप में से कई लोग क्या सोच रहे हैं, वो भी सही सोच रहे हैं। उन्होंने सोचा x² माइनस सम ऑफ रूट, इन दोनों का सम बोलो, -3x। क्या ये बात सही है? प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, इन दोनों का प्रोडक्ट, -10 = 0। तो इसे ढंग से लिखूं तो x² + 3x - 10 = 0। क्या आप ये बात पकड़ गए? एज सिंपल एज दैट। राइट है, पक्का? अगला पॉइंट है ना भाई,
नेक्स्ट पॉइंट वही जो आपने लास्ट ईयर फिर पढ़ा था, है कि नहीं? अगर नहीं पढ़ा तो उसका एक्सटेंडेड फॉर्म इस साल पढ़ोगे, और उसका नाम है नेचर ऑफ रूट्स। पढ़ा था कि नहीं? बिल्कुल, नेचर ऑफ रूट्स। क्या कुछ याद है आपको हल्का हल्का? सही है। आप में से कौन मेरे को बताएगा कि रूट्स आर रियल इफ डी? हाँ कौन? बोलो ना, बोलो क्या कह रहे हो? हाँ, रूट्स आर रियल इफ डी इक्वल टू 0 नहीं, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं है? ये पढ़ा है कहीं पे? ये सब पढ़ा हुआ है आपका? मैं आपको एक छोटा सा काम देता हूं, आप मेरे को करके बताइए। मैं आपको डी ग्रेटर देन 0 के बारे में ही बता रहा हूं, सही है? पहले आप मेरे को फटाफट करके बताइए, एक पीछे जाइए कॉपी में, और मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। इसका डी निकाल दो बस आप, मेरे को बाकी से मतलब ही नहीं। डी निकालो, डी, अरे डी निकालो ना, डी। आप तो ये बताओ इसका ए कितना? 1, बी कितना? आयोटा, सी कितना? 5। आप तो डी निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। करो 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 ना, करो करो करो, अरे करो करो, पहले करो करो करो, पहले आप डी निकालो। आप एक काम और करना है, यहाँ पे -5 कर लेना ताकि आपसे गड़बड़ ना हो, ठीक है भाई? करो और मेरे को आंसर बताओ। कितने लोगों का आंसर आ गया? बस ऐसे करो कॉपी में मेरे को, ताकि मेरे को पता चले कि आपने क्या बनाया। आप में से कितने लोग आयोटा स्क्वायर जानते भी हैं? हाँ, ये थोड़ी ना है कि मुझे क्या चाहिए, मेरे को तो मेरी पसंद की चीज चाहिए, मैं अपने आप ढूंढ लूंगा। हाँ भाई, कॉर्नर कितना निकला बेटा? डी। ये कह रहा है डी इज इक्वल टू में आयोटा का स्क्वायर माइनस प्लस, प्लस में कितना? 20। किसी को पता है आयोटा का स्क्वायर कितना होता है? -1। आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1, आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 20 बोले तो 19। क्या डी पॉजिटिव आ गया? तो इसके रूट कैसे होने चाहिए थे? रियल होने चाहिए था ना। अब आपको एक और बात बताता हूं, आप मुझे इसके अंदर एबीसी पढ़ा है? श्रीधराचार्य लगा करके एक्स की वैल्यूज बताओ क्या आ रही है। श्रीधराचार्य लगाओ, एबीसी पढ़ा है ना भाई? आप बताओ एक्स की वैल्यूज क्या क्या आ रही है। करो आप हिम्मत लगा के काम। मैं चाहता हूं ना आपकी कॉपी पीछे से भी तो भरे, निकालो आप। एबीसी रखा है मैंने आपके सामने, क्या आप मेरे को श्रीधराचार्य लगा के नहीं बता सकते? रुक जाओ, बना लें दो सबको, आंसर आता जाएगा, मैं सीखता जाऊंगा आपसे। बना लिया? नहीं बनाया या नहीं? बना लिया? हाँ भाई, कितने लोगों ने बना लिया? क्या बनाया? एक्स की वैल्यू बोलो। एक मिनट तुम बताओ। हाँ कॉर्नर, हाँ, ये कह रहा है माइनस आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट 19 डिवाइड बाई 2। क्या ये सही कह रहा है? बैठो, बिल्कुल बैठो। क्या आप बता सकते हैं इससे आने वाले दो आंसर होंगे? एक आयोटा प्लस अंडर रूट 19/2 और दूसरा होगा माइनस आयोटा माइनस अंडर रूट 19/2। ये दो आंसर आएंगे कि नहीं आएंगे? अच्छा, अगर आयोटा आ गया तो रूट्स आर रियल और इमेजिनरी? इमेजिनरी। इसका मतलब ये है कि रूट्स आर इमेजिनरी, जबकि आपने तो मुझे सिखाया था कि डी के पॉजिटिव होने पर रूट्स रियल आएंगे। इसका मतलब ये पूरी बात नहीं रही थी, डी का पॉजिटिव होना सफिशिएंट नहीं था। जरूरी जरूर रहा होगा लेकिन सफिशिएंट नहीं रहा, क्योंकि हमारे लिए अब कंडीशंस है ना, नेसेसरी प्लस सफिशिएंट हो गई हैं। नेसेसरी है बट सफिशिएंट नहीं है। अरे हर दिन खाना खाना जरूरी है, नेसेसरी है, लेकिन दो कौर खा के खड़े हो जाना सफिशिएंट नहीं है। खाना भी खाना है तो पूरा तो खाओ। तो वैसे ही नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन में क्या है ना, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन में अब आप मुझसे चाहोगे कि सर आप ये आयोटा पायोटा मत लाया करो, हाँ के ना? यही चाहोगे कि नहीं चाहोगे? इसका मतलब आप मुझसे चाहोगे कि सर जितने भी एबीसी हैं वो सारे के सारे रियल हो, इमेजिनरी मत लाना प्लीज। तो अब आपकी नेचर ऑफ रूट की पहली डिमांड उठी कि पहली चीज तो a, b, c मस्ट बी रियल। इसीलिए आपकी पहली शुरुआत यहां होनी चाहिए कि पहली कंडीशन तो ये है कि सर जितनी भी कहानियां हम डी के नाम से गाएंगे वो सारे में एबीसी विल बी रियल। ये आपके दिमाग में भर गया? ये और इवन मैं तो कहता हूं इसे और क्लासिफाई कर दीजिए, जितना बढ़िया बना सके उतना बढ़िया।
एबीसी मस्ट बी रैशनल, लफड़ा ही खत्म। रैशनल ऑलरेडी रियल का पार्ट है, ठीक है, तो बहुत हद तक आपके कंट्रोल में खेलेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो क्या है, एबीसी मस्ट बी रियल या रैशनल, ठीक है ना। अब आप भूल गए रैशनल क्या होता है, क्योंकि दिन हो गए ना काफी। रैशनल होता है जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो, जिसमें आफ्टर डेसिमल मामला खत्म हो जाए या रिपीट करने लगे। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, 4.9738 इज अ रैशनल और इरेशनल नंबर? रैशनल, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने डिजिट चढ़ा, 4। अगर ये डेड डैश करता हो चला जाता तो इरेशनल, याद है ना, क्योंकि नॉन रिपीटेटिव नॉन टर्मिनेटिव, NRNT बोला होगा कभी, याद है। एनीवे आगे चलता हूं, तो इसका मतलब ये कि हमारे को एबीसी कैसे चाहिए, रैशनल चाहिए। अच्छा, फिलहाल मामला तो वही है सर, पिछले वाला डी पे आएगा। डी को लेकर के दो बातें हो सकती हैं। कौन कौन सी दो बातें होंगी, या तो डी जीरो होगा या डी जीरो नहीं होगा। अगर डी जीरो हो गया, अगर डी जीरो हो गया तो इक्वल रूट्स मिलेंगे। बिल्कुल सही बोलते हो आप लोग। कैसे रूट्स मिलेंगे, इक्वल, और इक्वल भी होंगे और साथ में रियल भी होंगे, रियल एंड इक्वल रूट। साथ में मैं एक और बात बताता हूं, आपने डी को जीरो कर दिया, थोड़ी देर पहले कुछ लोग मेरे साथ में घूमते हुए निकले थे, उन लोगों ने x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर देखा था, और सामने अंडरूट डी बाई 4a नहीं 2a का होल स्क्वायर, ये देखा था कि नहीं देखा था, याद आ गया, ये देखा था शायद अभी जब अपने परफेक्ट स्क्वायर बनाया था। अगर कल को किसी का भी डी जीरो हो गया, अगर किसी का, याद है ये इक्वेशन क्या थी, ऊपर इक्वेशन तो ये लेके चले थे ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। फिर अपन परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पहले एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 किया, फिर बी बाई ए का आधा किया, फिर होल स्क्वायर बनाते बनाते यहां तक पहुंच गए। याद है कि नहीं याद है? जिन्हें ये याद है वो एक बात और सोच के जवाब दें कि अगर कल को डी जीरो हो गया तो इस पार्टी का भी डी जीरो होगा, तो जीरो का अंडरूट जीरो, जीरो में किसी का भी डिवाइड, उसका स्क्वायर भी, तो हमारे लिए जो इक्वेशन बनेगी दैट विल बी x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। आप में से कितने लोग जानते हैं नाउ इट इज परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इसके आगे पीछे कुछ बचा ही नहीं। आप में से कितने लोग ये बता सकते हैं मेरे को जरा सोच करके कि क्या आप ये बात मानते हैं कि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 इज x प्लस 2 का होल स्क्वायर? क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या? हाँ कि ना, परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब ये कि जो भी इस फॉर्मेट में होता है वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। क्या ये इसी फॉर्मेट में है कि नहीं है? x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर है साहब, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। तो याद रखना, जब भी किसी का डी जीरो होता है न केवल इक्वल रूट्स होते हैं बल्कि परफेक्ट स्क्वायर भी होता है। क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर। तो इक्वेशन इज परफेक्ट स्क्वायर, इक्वेशन इज परफेक्ट स्क्वायर। आप तो लिखते चलो भाई साथ साथ, है ना। बहुत बहुत काम की चीजें चालू हो गई, बहुत जबरदस्त है साहब। और किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा? x प्लस बी बाई 2a का परफेक्ट स्क्वायर। सही है। एक और पॉइंट पे भी बात करेंगे अपन। सोच लिया आपने? उधर आता हूं। हाँ भाई, अगर बाय द वे डी जीरो नहीं है तो कितने लोगों को पता है कि डी जीरो नहीं है, तो इसका मतलब या तो डी जीरो से बड़ा है या डी जीरो से। अगर बाय द वे डी अगर छोटा है जीरो से तो इसे डी लेस देन जीरो बोलूंगा, और डी अगर जीरो से बड़ा है तो इसे डी ग्रेटर देन जीरो बोलूंगा। किसी को याद है डी अगर लेस देन जीरो तो? रूट्स आर इमेजिनरी। क्या बात है। तो इसका मतलब ये कि रूट्स आर इमेजिनरी। किसी को पता है इमेजिनरी है, इसका मतलब आंसर किस में आने वाले हैं? आयोटा में। किस में आंसर आएंगे? आयोटा में। तो कहना मतलब ये कि रूट्स किसकी फॉर्म में होंगे? रूट्स होंगे किसकी फॉर्म में? p प्लस आयोटा क्यू, p प्लस आयोटा क्यू की फॉर्म में होंगे। हाँ, आयोटा अपने आप में अंडरूट में -1 को बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास में नेगेटिव नंबर का अंडरूट नहीं होता है ना, तो हम इसे मना नहीं करते, हम इसे इमेजिनरी कह देते हैं कि आंसर है, पर है कहां हमें नहीं पता, इमेजिनरी है। सही है। अच्छा हाँ भाई, p प्लस आयोटा क्यू की फॉर्म में होंगे, लेकिन ये कहना काफी नहीं है। अगर एक रूट अगर p प्लस आयोटा क्यू है तो दूसरा रूट p माइनस आयोटा क्यू होगा। किसी को पता है एक प्लस में और दूसरा माइनस में, तो दूसरा क्या कहलाएगा? पहले वाले का कॉन्जुगेट।
याद आया आपको? नहीं पता तो सुन लेना बहुत ध्यान से। इसे बोलते हैं कॉन्जुगेट पेयर। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट पेयर हैं एक दूसरे के। ये हमेशा बाय वन गेट वन फ्री है। बात समझ में आई आपको? अगर किसी ने एक रूट दे दिया तो दूसरा ऑटोमेटिकली फ्री है, वो आपको लेना ही पड़ेगा। अब आप में से कोई मेरे को यहीं कहीं समझा दे कि अगर एक रूट का नाम 3+4 आइटा है तो बीटा क्या होगा? 3 - 4 आइटा। पक्का? एकदम सही जवाब। सोच लिया? मैं एक और क्वेश्चन पूछूं? अगर बताइए एक रूट अगर -2 आइटा -1 है तो दूसरा -2 आइटा +1। गलत जवाब। सुनो सुनो, हमेशा प्लस और माइनस आयोटा वाला बदलेगा। तो अगर इसका -2 आयोटा तो अगले का 2 आयोटा -1। ये जो आयोटा वाला है उसी का साइन बदलता है। ये दूसरी ऐसी गलती है जो अक्सर बच्चा कर बैठता है। आयोटा वाले का ही साइन बदलेगा। -2 आयोटा तो अगला +2 आयोटा होगा। याद रहेगा? धीरे धीरे याद होगा, धीरे धीरे याद होगा। आप इसे आपने आपको अच्छे से याद है ना? 10th में भी एक दिन में याद नहीं हुआ था। इट टेक्स टाइम, है ना? लेकिन अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है ना? अगले बात बताता हूं। लिखते चलना ताकि आपको आपका स्पेस पता रहे, ठीक है ना? जगह पता रहे कि भाई इतनी जगह खर्च हो चुकी है, अपने को इतने में करना है। चलते चलें, अगले पे आ जाओ। करो मत। डी अगर नेगेटिव है तो, है ना? आपने कहा रूट्स आर इमेजिनरी, दे विल बी इन कॉन्जुगेट पेयर एंड इन द फॉर्म ऑफ p + आयोटा q। अब बात करते हैं डी अगर पॉजिटिव है। डी अगर पॉजिटिव है तो दे विल बी, धीरे धीरे सुनो ना, अब आगे सुनो। डी अगर पॉजिटिव, फिर से दो बातें होंगी। कौन सी दो बातें होंगी? सुनो आप। डी अगर पॉजिटिव है तो मैं आपके सामने दो नंबर बोलता हूं, मेरे को बताना दोनों में फर्क क्या है। राइट है? ऐसे ही नंबर बोल देता हूं 24, 25। क्या फर्क है दोनों में? एक में एक इवन एक ऑड है, और दूसरा एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्या आपको पता है? हम बात चला रहे हैं डी की, और डी वो आदमी है जो थोड़ी देर पहले अंडर रूट में बैठा था। क्या आपको याद है? सीरीज धराचार्य के अंदर याद नहीं है कि आपको -b+ अंडर रूट डी बैठता है कि नहीं? तो अंडर रूट के अंदर कौन बैठेगा? डी। अब मैं आपके सामने डी के अंदर भी पॉजिटिव में दो पॉजिटिव नंबर बोल रहे हैं। एक बोल रहा हूं 24, एक बोल रहा हूं 25। अगर मैंने 25 अंडर रूट में डाल दिया तो प्यारा सा नंबर बाहर आएगा 5। लेकिन अगर मैंने अंडर रूट में 24 डाला तो आप में से कई लोग अच्छे से जानते हैं ये 2√6 हो जाएगा। अरे 4 × 6, 4 का बाहर आ गया 2, अंडर रूट में कौन रह गया? 6। लेकिन एक और बच्चा भी जानता है कि ये √3 × √2 है सर। क्या आपको ये पता है? अब आप में से कई लोग ये भी जानते हैं कि अंडर रूट में प्राइम नंबर इर्रेशनल नंबर होता है। अंडर रूट में प्राइम नंबर एक इर्रेशनल नंबर होता है। इर्रेशनल × इर्रेशनल। इसका मतलब ये कि अगर 24 गया जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इर्रेशनल नंबर जनरेट हो गया। लेकिन अगर यही 25 जाता तो क्या बाहर आता? 5। और 5 कैसा नंबर है? रैशनल। इसका मतलब ये कि अंदर जाने वाला आदमी कैसा है इस पर डिपेंड करता है। अगर बाय द वे अंदर जाने वाला डी परफेक्ट स्क्वायर है तो प्यारा सा नंबर बाहर आएगा। सही है? प्यारा सा नंबर मतलब रैशनल नंबर बाहर आएगा। रैशनल के आगे वाला जो बी है वो भी हमने रैशनल ले रखा है, दिख रहा है आपको? बी रैशनल है। नीचे वाला 2ab रैशनल है। तो रैशनल प्लस रैशनल अपॉन रैशनल, रैशनल ही मिलेगा। इसका मतलब डी अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स आर रियल एंड रैशनल। क्या ये बात समझ में आई? रूट्स कैसे होंगे? रियल और रैशनल होंगे। लेकिन अगर बाय द वे गलती से डी अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नहीं वाला नंबर चला गया तो अंडर रूट में प्राइम नंबर जनरेट होगा। और अंडर रूट में प्राइम नंबर जनरेट होते ही मैं लिख रहा हूं भाई, अंडर रूट में क्या नंबर जनरेट होगा? प्राइम नंबर जनरेट होगा। और अंडर रूट में प्राइम नंबर क्या देगा आपको? इर्रेशनल नंबर दे देगा। और इर्रेशनल नंबर के चलते हुए आने वाले रूट्स कैसे होंगे? इर्रेशनल प्राप्त होंगे। तो रूट्स इर्रेशनल होंगे ही होंगे। इर्रेशनल, राइट है? बहुत ही गंदा काम है। अगला, ठीक है? अगर बाय द वे परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो रियल और रैशनल मिलेंगे। इस केस में रियल और इर्रेशनल मिलेंगे। और दोनों ही केसेस में रूट्स, आप एक वर्ड भूल गए, डिस्टिंक्ट। सुना है आप लोगों ने? डिस्टिंक्ट माने अलग अलग। एक मेरे को कोई एक एग्जांपल दो अलग अलग का। जैसे मैं मेरे को कोई दो रूट बताओ सर ये डिस्टिंक्ट है, देख लो ना। एक 3 और 2। क्या 3 और 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं?
तो इक्वल क्या होंगे? 2 2, पता ही होगा। 3 3 5 5, दे आर रियल बट इक्वल, एंड रियल एंड डिस्टिंक्ट 3 और 2, 5 और 4, सही है। अच्छा मैं आपसे बोलता हूं इर्रेशनल रूट, कोई एक इर्रेशनल रूट बोलो। √3 पक्का। मैं बोलता हूं एक और इरेशनल रूट, ठीक है ना, मैं बोलता हूं, ठीक है ना। अच्छा देखो मैं अपनी तरफ से इरेशनल रूट का एक एग्जांपल रख रहा हूं। 2 + √3 बोलो हाँ के ना। क्या 2 + √3 एक इरेशनल रूट है क्या? कारण बोलना पड़ेगा, कारण। कौन इरेशनल इसमें? √3। इसी वजह से पूरा कहानी इरेशनल हो गया, नहीं आया। अच्छा लेकिन एक और बात है, ये भी जिद्दी आदमी है, जैसे वो आयटा वाला जिद्दी था, ये इरेशनल भी जिद्दी है, ये भी बाय 1 गेट 1 फ्री है। तो आप में से कोई बताएगा कि अगर एक रूट 2 + √3 है तो दूसरा नाम बोलो इसका, ऐसे क्या कहलाते हैं? कॉन्जुगेट पेयर। ये कैसे में होते हैं? कॉन्जुगेट। तो अब आप में से कितने लोग जानते हैं कॉन्जुगेट पेयर कब कब मिलते हैं? जब या तो डी नेगेटिव हो, जब या तो डी नेगेटिव हो, या डी में पॉजिटिव में परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, तब कॉन्जुगेट पेयर मिलेंगे, या तो आयटा की फॉर्म में या अंडररूट की फॉर्म में। गंदा काम, अब मजा आएगा, ठीक है। इससे पहले कि अपन कुछ और आगे कॉपी करें, मुझे अच्छे से पता आप यहां तक कॉपी कर चुके हो और ये बिल्कुल परफेक्ट जगह। जब तक क्वेश्चन नहीं होता मैथ्स बहुत गंदी है, और जैसे ही क्वेश्चन होने लगते हैं मैथ्स आपके लिए लाजवाब है। तो खड़क से मेरे को एक जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। फाइंड इक्वेशन, बोले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ वन ऑफ इट्स रूट इज, ठीक है, √3 - 2। कितने लोगों को पता है कि मैंने आपको एक नहीं 2 रूट दे दिए हैं? दे दो आप, एक अल्फा लिख लो, एक बीटा लिख लो, लिख लो अल्फा और बीटा। खटाखट काम करो आप, क्योंकि मेरे को पता है अच्छे से, अनटिल अनलेस आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका बेकार है, और क्वेश्चन बन गया आपके लिए सब सही है। थ्योरी भाड़ में गई, क्योंकि जिससे क्वेश्चन बनते हैं उसे थ्योरी आती है। खटाखट सोचिए, अल्फा पढ़ा ही है। अब रुको 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 रुको, इतनी भी जल्दी नहीं, कुछ लोग तो कॉपी कर रहे हैं ना, वो भी तो आने दो, लेट देम कम। हो गया? ये कितने लोगों ने बना लिया? बहुत कम लोग हैं। आपने अल्फा लिख लिया क्या? बोलो कितना? √3 - 2। बीटा कितना? -√3 - 2। भूल गए क्या? साइन चेंज किसका होगा? अंडररूट वाले का। साइन चेंज हमेशा अंडररूट वाले का होगा, साइन चेंज हमेशा आयटा वाले का होगा। नहीं ध्यान? अगर मैंने आपसे ये पूछ लिया कि अल्फा और बीटा इतना, क्या मेरे को कोई बता सकता है इन दोनों को जोड़ करके कि जिस दिन मैं ऐड करूंगा उस दिन क्या कटेगा? ये दोनों या ये दोनों? क्या √3 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितना रह जाएगा? -4। अच्छा किसी को ये भी पता है कि अगर आपने कभी अल्फा इंटू बीटा करा तो इसमें अल्फा इंटू बीटा लिखने का सही तरीका, सुनना, -2 + √3 मल्टीप्लाइड बाय -2 - √3। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, करना आप ही को है, करना आप ही को, करो 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 करो, फटाफट करो, फटाफट फटाफट। कौन सा फार्मूला लगा रहे हो? तो ए का ए कौन है यहाँ? -2 का होल स्क्वायर -√3 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर बोलो 4 - 3 बोले तो 1। इसका मतलब आपके पास में प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया, सम ऑफ रूट आ गया। इक्वेशन क्या होती है? x² - सम ऑफ रूट बोले तो -4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज 1। तो आंसर हो गया x² + 1 = 0। नहीं क्या? हाँ वो भी कर सकते हैं, लेकिन फिर ये वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को, है ना, मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। हाँ भाई कितने लोगों का हो गया था ये आंसर? वैसे कम है, कम, मजा नहीं आया। आप में से कहीं कॉपी करने में लगे हुए थे, ठीक है। एक और चांस दे रहा हूँ, रेडी? हाँ भाई, खास तौर पे उन बच्चों के लिए ये चैप्टर गजब का चैप्टर होता है जिनकी ट्रिग्नोमेट्री जबरदस्त है, ठीक है। देखिएगा, फाइंड इक्वेशन माने फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ one of the root is 10π/8। ठीक है, मैं आपको अब हिंट कर देता हूं। 10π/8 अगर अल्फा है
तो दैट इज इक्वलेंट टू √2 माइनस 1। अब कर दो, ठीक है, अब कर दो, ठीक है, करिए। एक मिनट बस, एक मिनट। अब आप में से कई लोग आ जाएंगे खटाखट खटाखट, मुझे पता है। बीटा इज इक्वल टू -√2 माइनस 1। क्या मैं सम करूं पिछली बार की तरह ही आपकी बार हो गया? कितना? -2। मेरे को अच्छे से पता है पिछली बार आप प्रोडक्ट ऑफ रूट में आपको नानी याद आ गई थी, ठीक है, और आप में से कई लोगों ने किया तक नहीं था। दैट इज -1 प्लस √2 मल्टीप्लाइड बाई -1 माइनस √2। कितने लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लिया है? निकाल लिया? कितना आया था तुम्हारे? 3। लेकिन जरा ये बन रहा है -1 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, सही है, एंड दैट इज 1 माइनस 2। बोले तो -1। वैसे ऐसे तुम अकेले नहीं हो जिनका 3 है, बहुतों का है, पता है, बोल नहीं रहे बोलो, क्योंकि उन्होंने क्या गलती कर दी मैं बताऊं? नहीं, जैसे वैसे मल्टीप्लाई कर लिया। अगर आपने गलती से किसी ने भी √2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई -√2 माइनस 1 करा तो आपको a माइनस बी, a प्लस बी दिखेगा ही नहीं। देखो जरा, a माइनस बी, a क्या माना? √2, तो ये माइनस a माइनस बी है। नहीं है आपको समझ में? अगर ये a माइनस बी है तो ये माइनस a माइनस बी है। अरे आपको पता ही नहीं, आप मैथ्स में आप सोच ही नहीं रहे, आप a² माइनस b² से भी मात कर रहे हो, आपको पता ही नहीं, मैं आपको हर बार बचा रहा हूं। अगर आपने इसे a माइनस बी बोल दिया तो a किसको माना? √2 को, तो ये तो माइनस है ना बेटा। आपकी समझ में नहीं आया? ऐसा करके लिख लेना, प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया x² माइनस 2x प्लस -1, तो फाइनली आंसर हो जाएगा कितना? x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। दैट्स इट, है ना। अगले पे आ जाओ खटाखट। देखें जिन लोगों का ये बन गया, क्योंकि अब तो आप में से कुछ लोग तो पकड़ना आगे कर सकते हैं, वो राइट है, लिखिएगा और बताइएगा। लेट y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। a नॉट इक्वल टू 0, abc रैशनल। पहले मेरे को एक सेकंड क्लियर कर दो, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है। कितने लोगों को याद है क्वाड्रेटिक फंक्शन के रूट्स होते हैं 0? कितने लोगों को ये भी याद है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन जिनके जीरोज होते हैं अल्फा और बीटा, उनको अल्फा बीटा के टर्म्स में कैसे लिखते हैं? a इंटू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। आज ही कराएं, मैं आपको याद दिला रहा हूं, मेरे को पता है मैंने अगर भाई तो उनके क्वेश्चन नहीं कराए तो आप भूल जाओगे पक्का। लिखिएगा, इफ दिस be a quadratic polynomial, ठीक है, with zeros अल्फा कॉमा बीटा, विद जीरोस अल्फा कॉमा बीटा नहीं, चेंज कर रहा हूं, विद जीरोस, ठीक है, जीरोस की जगह 0 कर रहा हूं, विद 0 10 π/12, ठीक है। मेरे को पता है ये भी अगली मुसीबत है, with 0 10 π/12 and passing through 1,2। आपसे थोड़ा लेवल का क्वेश्चन करवा लूं तो थक तो नहीं जाओगे? अरे कोई जवाब ही नहीं बोला, इसका तो 100% बात है। एंड पासिंग थ्रू 1,2 फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए, ठीक है। किसी को अगर 10 π/12 याद है तो बोल दें, और नहीं है तो मुझे बोल दें। नहीं है मैं बोल दूं? सुनो, हाँ बिल्कुल सही बोला है बालक। 10 π/12 इज इक्वल टू √3 - 1 अपॉन √3 + 1। लेकिन हम लोग इसको रैशनलाइज करके, है ना, √2
√2 -1 बोलते हैं। नहीं, किसी को याद है? 2 - √3 करा नहीं है आपने, इसे 2 - √3 बोलते हैं। अभी ट्रिग्नोमेट्री होगी नहीं ना? हाँ नहीं, क्यों? आपने तो कल बताया था ट्रिग्नोमेट्री होगी, कहीं होगी क्या? अरे वो तो अपने वाले बच्चों की स्टार्ट हुई है, कईयों की तो हो गई थी, कल मेरे को बता रहे थे कुछ लोग। बताया था, डोंट वरी, आप में से बहुतों की हो गई है, ठीक है। मैं कोई ऐसा दबाव नहीं डाल रहा, मुझे अच्छे से पता है कि अगर प्रेशर डाल करके याद कराया जाता ना तो आप में से कई लोग याद करते, ठीक है ना। जैसे मैं धीरे धीरे मेरे को जैसे आपका समझ में आ गया, मुझे आपका फंडा समझ में आ गया। आप में जो 2-4 बहुत बुरी तरह पिटेंगे, ठीक है, पिटते ही उनका दिमाग एकदम सेंटर में आ जाएगा, ठीक है, वो पढ़ेंगे नहीं। मैंने अच्छे से देखता जा रहा हूँ, मैं धीरे धीरे देख रहा हूँ, आपको पता नहीं है, मैं सिर्फ देख रहा हूँ। आज के दिन पे मैंने सिर्फ पिच पे पानी डाला है, ठीक है। कल परसों में घास देख लूंगा, जहां घास नहीं होगी, ठीक है, वहां दे दनादन रोलर चलेंगे, है कि नहीं, क्योंकि उनका ऐसे ही करना पड़ेगा। वो अभी बिल्कुल देखो, आप सोचो आपको 10/12 याद नहीं है तो मतलब ये कि क्वेश्चन ऐसा आता तो हम बर्बाद कर देते। अब आपकी परेशानी क्या है पता है? परेशानी क्वाड्रेटिक नहीं है, आपकी परेशानी ट्रिग्नोमेट्री बन गई। नहीं है, क्या छोड़ो ना, अभी इस पर दिमाग लगाऊं, है कि नहीं। पहले बच्चों की है, उसके बाद मेरा दिमाग काम नहीं करता। तो आपको पता हो गया 1 0 कितना है, इसका मतलब अल्फा इक्वल टू इतना मान लो, तो बीटा कितना हुआ? बेहतरीन बेहतरीन, 2 + √3। अच्छा, कितने लोग मेरे को यहाँ पे ये बता सकते हैं कि मेरे लिए फंक्शन y इक्वल टू कितना हुआ? a इंटू x - 2 - √3 कर दूं, इंटू x - 2 + √3, ये भी कर दूं। ये मेरे सामने हो गया ऐसा फंक्शन। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अभी अधूरा है क्योंकि इसमें एक चीज की कमी है, a की। इस a की कमी को पूरा करने के लिए उसने एक आगे काम दिया है कि दिस इज पासिंग थ्रू 1,2। इसे कितने लोग यूज कर सकते हैं? मेरे को बताएं कि सर ऐसे यूज करो। आप कैसे यूज करो बता बेटा? x की जगह पर 1 डाल दो और y की जगह पर 2 डाल दो, उससे जरूर कुछ होगा। अगर मैंने x की जगह पर 1 डाल दिया तो a इंटू 1 - 2 - √3 पक्का। इधर हो जाएगा 1 - 2 + √3 पक्का। इधर की तरफ कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि मुझे x और y की जगह 1, y की जगह 2 और x की जगह 1 डालना। जिन्हें ये सॉल्व करना था वो बताइए। 1 - 2 बताओ। मुश्किल है, मैं जानता हूं। -1, आज के दिन सब मुश्किल है बेटा। और यहां कितना? प्लस का √3। आगे बोलो आप तो 1 - 2 -1 - √3। आगे कितने लोग जानते हैं इसमें कौन सा फार्मूला लगाऊं? a² माइनस, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। पक्का है ना भाई? बाद में टलना नहीं। अब आप ये भी बता दो, a तो ठीक है, -1 का स्क्वायर बोले तो 1 - 3 बोले तो -2 = 2। इसका मतलब a = -1। a की वैल्यू वापस -1 चिपका दूं तो मेरे लिए एक्चुअल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल कम। व्हाट दैट इज? a की जगह पे -1 इंटू x - 2 - √3 मल्टीप्लाइड बाई x - 2 + √3। आगे आप सॉल्व कर लेंगे। ये मेरा आंसर आ गया। सही है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेसिक फर्क एक का होता है। धीरे धीरे याद होगा, ठीक है ना। और वो धीरे धीरे कितना धीरे मैं बता देता हूँ। अगली बार हम लोग कब मिल रहे हैं और कहाँ मिल रहे हैं? अब हम अपन मंडे को मिल रहे हैं ना, मंडे को। तो आपके पास 2 शानदार दिन है, मतलब तकरीबन 48 घंटे हैं। याद करिए ना, आज वाला थ्योरी पूरी है ना, थ्योरी याद करिए ना आप।